सो गाइस, आने वाला हफ्ता वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले 5 सालों से वोडाफोन आइडिया में मैंने आप लोगों के साथ कई सारी अपडेट्स, कई सारी खबरें चार्ट पर रख करके हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया और बहुत कुछ हासिल भी किया है वोडाफोन आइडिया के अंदर। अब आने वाला हफ्ता एक नई पोजीशन वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या बना सकता है, सभी पॉइंट को समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। टोटल 4 पॉइंट पर हमारी नजर रहनी चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर आने वाले हफ्ते में। पहली नजर रहेगी आपकी AGR पर। दूसरी मेजर फोकस जो आपका रहेगा वो रहेगा फंड रेज पर, क्योंकि ये नवंबर का महीना चल रहा है और अगर आप पिछले 3 महीनों से चैनल पर हर न्यूज को सही तरीके से समझ रहे हो या फिर हर र्यूमर को भी जो डिकोड करते हैं, किसी भी र्यूमर को जो वोडाफोन आइडिया पर आता है वो भी आप सही तरीके से समझ रहे हो, तो आपको पता है नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। केपेक्स प्लान को अभी के लिए हम यहां पर साइड कर देते हैं। ऑल दो केपेक्स प्लान फंड रेज से और साथ में बैंक लोन से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होगा, बट अभी के लिए हम इसको साइड रखेंगे। अगला आता है बैंक लोन या फिर प्राइवेट लेंडर लोन। टोटल 4 पॉइंट आपके पास में आ चुके हैं। इन चारों पॉइंट्स पर नवंबर का महीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे भैया किस लिए, ध्यान से सुनना। इसीलिए तो आप चैनल पर आज तक कभी आए नहीं, क्योंकि आपको यह चीज मालूम नहीं है कि ये 4 पॉइंट क्यों जरूरी है। पहले तो ये सुनो कि कल के दिन 10 नवंबर को कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। ठीक है, Q2 कंपनी 10 नवंबर को दे रही है और 11 नवंबर को कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल है। रिजल्ट्स में यानी कि बोर्ड मीटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है कल के दिन में। कंपनी ने यहां पर मेंशन किया है हम जो है रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल की बोर्ड मीटिंग में ना रिजल्ट पर मेजर फोकस नहीं रहेगा। भैया रेवेन्यू कैसा आएगा, फ्लैट ही देखने को मिलेगा। लगभग 11-12 हजार जो भी करोड़ का कंपनी का आता है वही देखने को मिलेगा। कितना आता है पहले तो एक बार एवरेज देख लेते हैं। तो रेवेन्यू कंपनी का आता है लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का कंसोलिडेटेड बेसिस पर। तो एवरेज रेवेन्यू कंपनी का 10 से 11 के बीच में यही देखने को मिलने वाला है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। नुकसान कंपनी का कितना आता है ऑन एवरेज, नुकसान आता है 6600 करोड़ के आसपास का ऑन एवरेज। तो यही देखने को मिलेगा। मतलब हमको एंटीसिपेशन जो है वो कहां से रखनी चाहिए। एक तो है आपकी फंड रेस पर कोई खबर आ जाए। अब भैया क्यों आ सकती है उस पर अभी हम समझेंगे। रूमर्स नहीं है, अभी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वोडाफोन आइडिया को जरूरत है। ना ही कोई खबर ना ही कोई रूमर, वोडाफोन आइडिया को जरूरत क्या है उस पर डिस्कशन यहां पर हो रहा है इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से समझो। कल बोर्ड मीटिंग में 11 नवंबर को आपकी रहेगी कॉन्फ्रेंस मीटिंग, इन्वेस्टर मीटिंग। और आपको याद होगा पिछले क्वार्टर के अंदर जब आपकी इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी उसमें काफी सारे पॉइंट्स निकल करके आए थे, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया 660 पर अपनी पकड़ और मजबूत बना करके गया था। ठीक है, तो ऐसे ही 11 नवंबर को भी हमारी नजर रहनी चाहिए कि कंपनी यहां पर क्या ये कहती है कि हमारी डॉट के साथ बातचीत चल रही है। क्या कंपनी ये कह सकती है कि हमारी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि ये सवाल पूछे जाएंगे वहां पर वोडाफोन आइडिया से, ये सवाल पूछे जाएंगे। तो जो भी स्टेटमेंट वोडाफोन आइडिया देता है उसकी बन जाएगी खबर, और खबर आपको पता है वोडाफोन आइडिया को ऊपर भी लेके जा सकती है। तो इन सब पर हमारी नजर रहनी चाहिए 11 तारीख को। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। आपको पता है सिटी जिसने अपने टारगेट कई बार बदले हैं वोडाफोन आइडिया में। कभी जब आप 18 पर थे कभी 21 का टारगेट कर दिया, आप गिर गए। जब आप लगभग 9 पे थे तब 12 का टारगेट कर दिया, आप और गिर गए। जब आप आए लगभग 7 पे तो इन्होंने कितना 10-11 का टारगेट कर दिया, आप वहां से भी गिर गए। जब आप आ चुके हो अब 9 रुपए 60 पैसे पे, तब इन्होंने अपना टारगेट कर दिया है सिटी ने 14 रुपए का। बाइंग की रेटिंग के साथ में रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है उससे गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा रीअसेस करने के लिए AGR को। इसी वजह से सिटी ने अपने टारगेट घुमा फिरा करके अब कर दिया है 14 का। भैया अगर ये 14 पहुंच जाता है ना तो मजा आ जाएगा, सीरियसली मजा आ जाएगा। यहां से 14 जाने का मतलब ये है कि आपको कितना
लगभग 50% का अपसाइड पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, लगभग 50% का अपसाइड पोटेंशियल आपको मिल ही जाएगा वहां से। अब आपके पास एक खबर आई थी अगस्त 26 को, 26 अगस्त 2025 को आपके पास खबर आई थी कि वोडाफोन जो है इन एडवांस टॉक्स टू रेज 5,000 करोड़, डील लाइकली टू क्लोज इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। साल के 8वें महीने में यह खबर आई थी, और अगर आपको यह खबर मालूम है तो आप इसको चाहे र्यूमर समझो या फिर कुछ भी समझो। ठीक है, मैंने आपके साथ यह खबर तब भी डिस्कस करी थी कि इस तरह की खबर जब भी आपको वोडाफोन आइडिया में मिले फंड रेजिंग की, आपको इन पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कंपनी मई 2025 से बार बार कह चुकी है भैया फंड रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। अगस्त की डेडलाइन थी, अगस्त की डेडलाइन में भी आपके पास खबरें आई कि कंपनी 5,000 करोड़ का फंड रेज कर सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ हफ्ते क्या कुछ महीने बीते, अब नवंबर का महीना आ चुका है, क्योंकि यही खबर जो आपकी अगस्त में आई थी, कैश स्ट्रैप्ड वोडाफोन आइडिया इज रिपोर्टेडली इन टॉक्स टू रेज प्राइवेट फंडिंग। 13 अगस्त को यह खबर आई थी। यहां पर आपको देखने को मिलता है नवंबर, कि भैया नवंबर के महीने में वोडाफोन आइडिया जो है फंड रेज कर सकता है। द डेट लैडन टेलीकॉम मेजर एम्स टू रेज फंड्स बाय नवंबर 2025 टू एक्सपैंड 4G एंड 5G नेटवर्क। तो भैया नजर नवंबर के महीने पर इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि यहां आपके पास कुछ भी खबर उतर करके आ सकती है इनमें से किसी भी पॉइंट पर। और इनमें से किसी भी पॉइंट पर अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया में खबर आती है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिविटी इंडिकेट करेगी। बट ये नवंबर का महीने के अंदर भी अगर फंड रेज ना हुआ, कंपनी ने फिर कह दिया कि भैया 4 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद देखेंगे, तो ऐसे में फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। या फिर हम कहें कि कंपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कुछ भी नहीं बात करती इन पॉइंट्स पर, तब भी दिक्कतें बढ़ जाती है। यानी डिले इन वोडाफोन आइडिया इज हार्मफुल। अब चार्ट क्या कह रहा है उसको यहां पर समझेंगे। पहले एक और खबर पर आते हैं। हमें पता है सिटी ने यहां पर अपना टारगेट बदला है, और वोडाफोन आइडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का एजीआर रिलीफ का ऑर्डर जो आया था, उससे सवाल भी उठ सकता है टेलीकॉम के अंदर फेयर प्ले को लेकर के। अब यह सवाल उठना मुश्किल है क्योंकि ऑर्डर में क्लियर कट मेंशन है कि सरकार जो है एजीआर सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए इस समय देखे। तो ये पॉजिटिव ऑर्डर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, जिसकी पॉजिटिविटी हमें आने वाले वीक में देखने को मिल सकती है। समझे इस चीज को। अब आते हैं आपके चार्ट पे। अब तक आप बहुत घूम फिर चुके होंगे कि भैया क्या क्या बोल दिया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अब चार्ट पर आते हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास ना बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है जो आप लोगों ने देख ही ली होगी। मैंने आपके साथ सारे लेवल्स मार्क कर दिए थे कि कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो आपका 10:40 के बाद क्या ब्रेकआउट आता है, 11:20 का ब्रेकआउट आता है, सो ऑन। मैंने आपके साथ ये सारे लेवल्स डिस्कस कर दिए हैं पिछले 3-4 वीडियोस के अंदर। अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दिया करो, आपको इसी तरह की एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, 10:40 ब्रेकआउट आपका कैसे कर सकता है। लास्ट सेशन के अंदर वापस से मेंटेन हुआ आपका 9:40। आपको पता है कि 9:40 मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि अगर 9:40 मेंटेन नहीं होता तो ये जो पूरा गैप है ना 9:40 से लेकर के 8:80, ये एक ही सेशन में फिलअप हो जाता है। कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो 9:40 से 8:80 एक ही सेशन में फिल हो जाता है। ये गैप है ही नेगेटिव के लिए, लेकिन अभी हमारे पास पॉजिटिविटी है। लास्ट सेशन 9:40 से आप वापस से रिकवर करके गए हो। ऐसे में क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाला हफ्ता हमें कुछ इस तरह की पोजीशन दिखा सकता है? इसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अब यहां पर आते हैं एक बार ब्लैंक स्क्रीन पे। ठीक है, ये है आपकी ब्लैंक स्क्रीन। अभी हमने देखा कि आपकी क्लोजिंग आई है 9:40 पे, वापस से ब्रेक लेने के बाद में 9:60 पर आपकी क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, इस तरह की जब भी आपके पास वोडाफोन आइडिया में क्लोजिंग आती है जिसने कैंडल कुछ इस तरह की फॉर्म करी हो, इसका मतलब यह है कि हमें एक ब्रेक थ्रू चाहिए होगा वोडाफोन आइडिया के लिए। ब्रेक थ्रू में आपकी जो पोजीशन बनती है वो लास्ट सेशन की कैंडल के बहुत पैरेलल बननी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन वोडाफोन आइडिया में बनती है तो हमारे पास एक
अपसाइड पोटेंशियल आ रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल आपके पास फिर से इसी तरह की आनी चाहिए जहां नीचे की टेल लंबी हो, तो आप और अपसाइड पोटेंशियल के लिए यहां पर जा सकते हो आने वाले हफ्तों में। बट हमें क्या नहीं चाहिए, जो लास्ट सेशन की कैंडल है वो ये वाली है, उसके अगली कैंडल हमें ये चाहिए और फिर हमको ये कैंडल चाहिए ताकि एक अपसाइड पोटेंशियल यहां से बन सके। लेकिन कल की कैंडल के बाद जो नेक्स्ट सेशन की कैंडल आएगी, अगर वो कैंडल 10:40 पर कुछ इस तरह से फॉर्म हो, 10:40 पे कुछ इस तरह से फॉर्म हो, तो वो जो आपका ब्रेकआउट है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि वहां ऊपर की टेल लंबी होगी और 10:40 आपका रिस्ट्रिक्शन लेवल है और वहीं वो सेल को इंडिकेट करेगी। तो इस लेवल को 10:40 को ब्रेकआउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी। तो ये है पूरा गेम इस समय वोडाफोन आइडिया का। नवंबर का महीना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और नवंबर के बाद शायद फरवरी और मार्च, नवंबर के बाद फरवरी और मार्च 2026, ये 2 महीने और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। तो ये है टोटल खबरें। कल के दिन क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी आने वाली वीक में देगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर काफी चीजें डिपेंड करती है। कोई भी खबर उड़ती उड़ती अगर आती है तो वो तीर लेकर के जाएगी सीधा उड़ता उड़ता। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।